सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर, सभी भगत समाज को प्रणाम। आज काफी समय बाद करीब करीब 3.5 महीने का समय हो गया है। बीच में हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे इस विषय पर बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आपको। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, किसी बिरले जीव को आत्मा परमात्मा के स्वरूप परिचय का ज्ञान होता है, जिसके जरिए जिसमें रमन करता हुआ वो जीव सतलोक को परम धाम को चला जाता है। बस कुछ ऐसा ही हुआ। जिनकी हम शरण में थे, जिनसे कुछ उस सार शब्द भेद का थोड़ा बहुत ज्ञान था, वो उस परम धाम को जा चुके हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा इतना लंबा समय लगा। तो फिर से आपके सामने सतगुरु कबीर साहब की वाणियों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि वह सार शब्द स्वरूप, वह अखंड वस्तु, वह गुप्त भेद हमें किस तरह से प्राप्त होगा और किसको प्राप्त होगा। यही विषय, इन विषयों पे ही सत्संग हो तो ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए हम अनंत सत्संगों में जाते हैं। केवल इसी पहलू पे अगर हमको बार बार सुनने को मिले तो हमारे अंदर काफी, जो हमारे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। मन हमारा सधता हुआ निर्मूल हो जाएगा। लेकिन हम सत्संगों के माध्यम से अनंत जो गुरु साहिबान जा चुके हैं, उनकी वानियां सुनाई जाती हैं, उन्हीं में उलझते रहते हैं। लेकिन सत्य क्या है, वो साच क्या है जिससे हमारा उद्धार होगा, उसी पहलू पे सतगुरु कबीर साहब की कुछ वानियों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और एक विशेष बात और है, थोड़ी नजर इस सेवक पे भी रखना। वो क्या? वो नजर ये, किसी से भी कोई बात सुन रहे हैं, थोड़ा सा उस पे भी नजर रखिए। मुझ पे नजर ये रखनी है, आप तक सतगुरु कबीर साहब का जो सत्य है बताने की जो कोशिश में लगा हुआ हूं, इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरा कोई निजी स्वार्थ है, या मुझे कोई गुरु पद प्राप्त करने की मेरे अंदर इच्छा है? थोड़ा सा जरूर विचार करना। पिछले सत्संगों के अंदर बताया जा चुका है, ये इस चैनल पे निस्वार्थ सेवा की जाती है सतगुरु का हुक्म समझ के। लेकिन आपको भी कोशिश करनी चाहिए, वाकई निस्वार्थ सेवा है या मेरा कुछ उद्देश्य है। और ये भी बार बार बताया जा चुका है, देह बंधनों से छूटने के लिए बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा इस बात को समझाया जा सकता है। लेकिन इतना समझ लीजिए, देह बंधनों से छूटने के लिए, 84 के भवसागर से पार उतरने के लिए और अपने निजधाम तक पहुंचने के लिए 1 रुपया बहुत बड़ा है, 1 पाई खर्च नहीं होती है। ना तो गुरु के माध्यम के द्वारा या उनके किसी भक्ति का जो मार्ग बताया जाता है, या उसके द्वारा 1 पाई को खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आप इतना जरूर विचार करें, जहां भी अगर हमसे कुछ कहा जा रहा है
उसमें धन को खर्च करने की बात की जा रही है, भले वो साध संगत के लिए हम खर्च कर रहे हैं, वो मुक्ति में सहायक नहीं है। क्यों? हमारा जो सहायक होगा मुक्ति के अंदर, उस हमारा जो अंतकरण है ना, उसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। उसी पे कुछ वाणी है साहिब की। अगर धन की बात आती है, जो भिखारी है, जो मेरी तरह भिखारी है, निरा भिखारी है, दरिद्र है, तो मेरी औकात नहीं है, मेरे पास अपने लिए ही नहीं है, मैं किसको क्या दूंगा, तो मेरी तो फिर मुक्ति नहीं होगी। तो बिल्कुल दिमाग से इस बात को निकाल दें। साहब ने बोल दिया है, किसी भी पूजा पाठ से, धन देने से, सेवा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये केवल एक मन की संतुष्टि है। ये मन चाहता है ऐसा, और वो हम मन को देते हैं। ये मन की लज्जतें हैं। पहले साहिब के कुछ साखियां इनको सुनते हैं, उसके बाद में इन पे विचार करेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठी बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। यहाँ पे हर बार बार साच शब्द आएगा, थोड़ा सुनने में भी थोड़ा ध्यान से सुनना आप। साईं से साचा रहो, साईं साच सुआए, भावे लंबे केस रखो, भावे घोट मुड़ाए, साचे संताप ने लागई, साचे काल न खाए, साचे को साचा मिले, साचे माही समाए, जाकी साची सूरत है, ताका साचा खेल, 8 पहर 64 घड़ी, साईं सेती मेल, साच बिना सुमरिन नहीं, भय बिन भक्ति न होय, पारस में पर्दा रहा, कंचन के विद होय, जिन नर साच पिछानिया, करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले, झूठे कुल की लार, कबीर लज्जा लोक की, बोले नहीं साच, जान बूझ कंचन तजे, क्यों तू पकड़े काच, झूठ बात नहीं बोलिए, जब लग पार बसाए, अहो कबीरा साच गहे, आवागमन नसाए, साचई कोई न पत जई, झूठे सब पतियाए, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए, जाके बोली बंद नहीं, साच नहीं मन माही, ताके हृदय
ताके संग न चालिए छाड़े पेड़े माही। लेखा देना सहज है जो दिल साचा होए। साईं के दरबार में पल्ला न पकड़े कोई। साच सुने और सत गहे सतनाम की आस। सतनाम को जानी कर जग से रहे उदास। तो ये साहिब की वानियां ली हैं और ये साहिब का कबीर संग्रह की पुस्तक है। आप एक बार देख लीजिए, बहुत पुरानी बुक है। तो इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने बार बार सांच शब्द को दर्शाया है। सांच क्या है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। तो यहां पे जो सत्य का सांच है वो सांच क्या है? देखो, सांच का मतलब ये नहीं है कि भाई झूठ नहीं बोलना है। इसको व्यवहारिक तौर पे हम बोलते हैं भाई सत्य बोलना है, सांच बोलना है, सच्चा रहना है। ये तो हमारी रहनी का है। पहले रहनी बनेगी, गहनी बनेगी, तभी बात बनेगी। और देखो, सबसे बड़ा जो उदाहरण है, जो हमारे इतिहास पे नजर डालें तो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी इस धरती पे हुए हैं, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। सत्य के ऊपर उन्होंने, हम सब जानते हैं, वो काशी तक पहुंच गए, वहां पे बिक गए, ऐसे 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 काम करे जो हम नहीं कर सकते। तो कबीर साहब ने उनका भी हवाला देते हुए कहा है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र की भी मुक्ति नहीं हुई है। क्यों? क्यों? जो व्यवहारिक संसार में, जो व्यवहारिकता में हम सांच बोलते हैं, उन्होंने वैसा किया। लेकिन जो असल सांच है उसको नहीं, वो नहीं जाने। बगैर उस सांच को जाने मुक्ति नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल बार बार विचार करें इस बात पे। हम बार बार भी बोलते हैं हम सनातनी हैं, हमारा धर्म क्या है? सनातन। ये हमारे लिए सर्वत्र जगत के प्राणियों का जो धर्म है वो सनातनी होना चाहिए और उनको सबको सनातनी होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता इस बात का खुलासा कर रही है। ये नहीं है कि मुसलमान भाई सनातन नहीं है, कोई पारसी है, कोई जैनी है या कोई और है, सब लोगों का धर्म जो है वो सनातन होना चाहिए। और सनातन क्या है? सनातन ही सांच है। सनातन क्या है? आत्मा और परमात्मा, ये दो ही सत्य है। तो सांच बराबर तप नहीं, जो सत्य को जान लेता है, जो अपने निस्वरूप विदेह स्वरूप को जान लेता है, सतगुरु की कृपा से सतगुरु उसकी पहचान करा देते हैं। उससे बड़ा तो इस विश्व के अंदर कोई तप ही नहीं है। अरे तब कहां प्राप्त होता है आपको? अपने, जहां पे आपका निजी निवास है, आपका घर है, जहां आप रहते हैं, अपने परिवार के अंदर ही आपको वो सत्य प्राप्त हो जाएगा। और जो इससे छूट गया, जो इस जो इस सनातन को नहीं जानता है, सांच को नहीं जानता है, उसको साहिब ने कहा है कि झूठ बराबर पाप नहीं। वो झूठ में जी रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, कैसी भी भक्ति कर रहा है, वो झूठ में जी रहा है। गीता में भी खुलासा किया गया है, क्या करना है? स्वाध्याय करना है, स्वयं को जानने की कोशिश करनी है। अगर हमारी भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है तो हम झूठ में जी रहे हैं, और झूठ में जीते जीते हम
अपार दुखों में पहुंच जाएंगे। तो ये साहिब ने दर्शाने की कोशिश की है। यहां पे कह रहे हैं साहिब, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। तो घर बैठे कैसे मिलेगा? सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार जब हमारी रहनी गहनी हो जाएगी, तब सतगुरु सब घट वासा कबीर का सत्य माने जो कोई, जो उनको सत्य मान करके को मेरे घट में वास करते हैं, उनकी रहनी गहनी को सिद्धांत को जब अपनाता है जीव, जब चलता है, तो सतगुरु प्रकट होके उसको, जिसको सार शब्द कहा जाता है, सार शब्द का पूरे देश में डंका बज रहा है, तब उसकी प्राप्ति कराते हैं, उसकी पहचान कराते हैं। जिनको सार शब्द प्राप्त, जो मेरे गुरु साहिबान है, उनको पहले प्रणाम करता हूं। कोई बिरले हैं, लेकिन वो सामने नहीं होते। अगर वो हम पे कृपा कर भी दें, वहां इक्का दुक्का पे कृपा होती है, कोई लाखों करोड़ों में भीड़ तो होती नहीं उनके पास में। पहली बात तो वो छुपे हुए हैं, इस बात पे गौर करिएगा, वो छुपे हुए हैं, वो उजागर नहीं होते। अगर शरण में ले भी लिया उन्होंने, तो वो ऐसा नहीं करते कि मेरे सिर पे हाथ रख दिया और सार शब्द को लिखा दिया, नहीं, ऐसे सार शब्द नहीं दिया जाता है। ये मूर्ख अज्ञानी सेवक ऐसा क्यों कह रहा है कि ऐसे नहीं दिया जाता है? आप माने या नहीं माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनकी शरण में रहा हूं, कैसे सार शब्द की प्राप्ति होती है, ये अच्छी भली बाती सतगुरु कबीर साहब ने मुझे माध्यम बनाया, इनके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये अनुभव की बात है। और ज्यादातर इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग में बोला जाता है, वो बहुत बहुत कुछ अनुभव पे बोला जाता है। कबीर साहब ने कहा है ना एक जगह, ऊपर की वो बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। आगे वानियों में आएगा, साहिब ने कहा है, ऊपर की मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। इसका जो सार है वो ये है कि आप जो रोज बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बार बार वानियों को उधेड़ रहे हो, सही अर्थ उनका नहीं निकाल रहे हो। अगर निकाल भी पा रहे हो तो शिष्य वर्ग को क्या दे रहे हो आप? मिट्टी के बर्तन दे रहे हो आप, जो जरा सी आठ लगते टूट जाएंगे। उस अनमोल हीरा हीरा दीजिए ना, वो अनमोल हीरा दीजिए। साहब ने एक वाणी में कहा है, शायद याद नहीं आ रही अच्छी तरह से, कुछ ऐसा कहा है, कंचन अगर विष्ठा पड़े ताको मोल न जा घटे। कंचन अगर विष्ठा पड़े ताको मोल न घटे, कुछ इस तरह से वाणी है साहिब की। तो वो कंचन दीजिए ना। अगर हमें कभी ठोकर लग जाती है, हम गिर पड़ते हैं, लेकिन वो कंचन नहीं टूटेगा, उससे हमारी जिंदगी संवर जाती है। किसी को हीरा दे दो, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर किसी को अनमोल हीरा कह करके दे दो, तो वो तो कंगाल का कंगाल है। नकली हीरे से उसको फायदा क्या होगा? तो इसमें गलती नहीं है किसी की, उस सांच को जाने ही नहीं। ग्रंथ पोथियां पढ़ के कितनी भी पढ़ लें, उस सांच तक पहुंचे नहीं। जब पहुंचे नहीं तो उसका वर्णन कैसे करेंगे? कोई ना कोई मंत्र आदि पकड़ा देते हैं, अपना चलता रहता है। साथ संगत की सेवा करिए और अपना ये ध्यान करिए, भजन करिए, सिमरन करिए। तो मेरे भाइयों, मेरे हंसों, सांच को पहचानिए। आगे साहिब ने क्या कहा है, साई से सांचा रहो, साई सांच सुआय, और भावे लंबे केसरक, भावे घोट मुड़ाए। कह रहे आपको सत्य को खोजने की कोशिश में लग जाना है,
सतगुरु के सिद्धांत के अंदर रहना वही सतगुरु को भाता है। क्यों? सतगुरु क्या है? वो सत्य की मूर्त है, वो विधेय स्वरूप है। विधेय स्वरूपी तो साच है, विधेय स्वरूपी तो सतनाम है, विधेय स्वरूपी तो सार शब्द है, वही निज नाम है, वो नियक्षर है, वही तो है। ये तो सब प्रायवाची नाम है। उसको समझाने के लिए सतगुरु कबीर साहिब के हम नामों में उलझ के रह गए और उलझ के जा भी रहे हैं। कह रहे लंबे केस रखो, मत रखो, सर गंजा रखो, घोट मुंडाए, क्या कुछ साहिब को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस साईं से साचा रहना पड़ेगा। भेष से कोई मतलब नहीं है। आप दाढ़ी रखते हैं, मूछ रखते हैं, नहीं रखते, सरगंजा रखते हैं या बाल बढ़ा के रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो तो शरीर है, आप रखें ना रखें। आगे साहिब कह रहे हैं, साचे संताप ने लागे, साचे काल न खाए, साचे को साचा मिले, साचे माई समाए। कह रहे जो साचा होता है उसको संताप नहीं लगता है। अब यहां विशेष बात, यह भी अनुभव की बात है, इसको हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। बीजक में साफ साफ लिखा हुआ है, जिनको आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान हो जाता है, सतगुरु करा देता है, लखा देता है। क्या होता है उनके साथ में? उनको त्रिताप, जो त्रिताप है, तीन तरह के जो विशेष महादुख हैं, वो उस हंस जीव को नहीं सताते। त्रिताप का वर्णन हर जगह है, हर ग्रंथ के अंदर है। कौन से? दैविक, दैहिक और भौतिक। इन तीनों अवस्थाओं से आने वाले दुख जीवन मुक्त हंस पे लागू नहीं होते हैं। और वो दुख कौन से हैं? दैविक दुख क्या है, भौतिक दुख क्या है, दैहिक दुख क्या है? देखो, दैहिक शारीरिक कष्ट, हम सबको कोई ना कोई व्याधि लगी रहती है। कोई किस बीमारी से दुखी है। बीमारियों को तो छोड़ो, भजन सुमरन की बात कर लेते हैं। चौकड़ी हम पे लगाई नहीं जाती है, घुटनों में दर्द होता है, मन हमारा टिकता नहीं है, ध्यान हम पे लगता नहीं है। सभी पूजा पाठों में भी यही होता है। कहते हैं ना, रोगी योगी नहीं बन सकता। जो रोगी होता है वो योगी नहीं बन सकता। क्यों? जो योग साधनाएं हैं वो पांच मुद्राओं के अंतर्गत आती है, खेचरी, चाचरी, भूचरी, अगोचरी और उन्मुनी। ये हठयोग साधनाएं होती हैं। हठयोग साधना के अंदर शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है मुरझाए हुए बैठ के। चलो आगे चलते हैं, शब्द रह जाएंगे नहीं। हाँ, सांचे संताप ने लागे, सांचे काल न खाए, सांचे को सांचा मिले, सांचे माही समाये। जब सतगुरु मिल जाता, सतगुरु की दया हो जाती है, उस परमात्मा में वो जीवात्मा उसी का रूप हो जाती है। और सांचे संताप नहीं लगते, सांचे को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। आप और हमने देखा भी है, कहीं कोई संत महात्मा आ जाते हैं, ओ अनंतों भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक तक जाम हो जाते हैं और हादसे भी बहुत हो जाते हैं। भैया ऐसे ही भागेंगे तो चोट भी लगेगी और दुख दर्द भी सहना पड़ेगा।
साहिब ने कहा है निश्चल हो जाइए, सहज अवस्था बताई है उन्होंने। जब तक आप सहज नहीं होंगे, इस भाग दौड़ से नहीं रुकोगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। कहीं बादल फट जाते हैं, ये क्या है? ये दैविक, ये जो दैविक जो त्रिताप है, ये सब उसमें आ जाता है। अचानक बाढ़ के अंदर फंस गए, बह गए, मर गए। बादल फट गए, पहाड़ों से टकरा टकरा के मर गए। कहीं पे पहाड़ धस गए जमीन में, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई। भौतिक जो होता है वो किसी जंगली जानवर से, किसी ने हम पे हमला कर दिया, किसी को सांप ने डस लिया, किसी को किसी जानवर ने टक्कर मार दी, उसका कूला टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, नाना प्रकार के जो व्याधि है, अनंतों एक्सीडेंट होते हैं, अपंग होते हैं, तो त्रिताप तो लगे ही रहेंगे। आगे कह रहे हैं, जाकी सांची सूरत है ताका सांचा खेल, 8 पहर 64 घड़ी साई सेती मेल। कह रहे जिसकी सांची सूरत है उसी का सांचा खेल। जो साधु जन उस सत्य जिसके अंदर प्रकट है, कहते हैं ना बलिहारी व घट की जा घट प्रकट हो है, जिस घट में वो प्रकट हो जाता है वो साधु, उसी की सूरत सांची है, और खेल भी उसका सांचा है। खेल मायने अपने शिष्यों को वही सच वो देता है, और उसी सच को पा करके वो शिष्य भी उसी सांच में समा जाते हैं, या यूं कह लीजिए वही वही रूप हो जाते हैं। रूप एक ही है, जो गुरु का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। 84 जीवा जून का एक ही स्वरूप है, आत्मा का एक ही स्वरूप है। ये भी विशेषता ध्यान में रखिए। जिन नर सांच पिछानिया करता केवल सार, जो प्राणी काहे चले झूठे कुल की लार। कह रहे जिन्होंने सच को पहचान लिया है वो केवल उसका सार ही होता है, उस सार तत्व में ही वो लीन रहता है। वो किसी कुल की लाज लोक लाज में नहीं पड़ता है, वो अपने उसी में रमन रहता है। कबीर लज्जा लोक की बोले नहीं साच, जान बूझ कंचन तजय क्यों तू पकड़े काच। कह रहे इस लोक लाज की वजह से मैंने लोगों को एक एक बात को हजारों बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन इनसे लोक लाज नहीं छोड़ी जाती है। ये झूठ पे झूठ बोलते ही रहते हैं। बड़े बड़े महापंडितों को साहिब ने समझाया है, बड़े बड़े मौलवियों को साहिब ने समझाया है, लेकिन लोक लाज से, लोक लाज मायने जिस पद पर वो आसीन है उस पद को कैसे छोड़ दें वो। क्यों सतगुरु कबीर की शरण में क्यों जाए? लोक लाज, संसार क्या कहेगा, अरे ये तो गुरु बना बैठा था, ये तो सतगुरु कबीर साहब के चरणों में लेटा पड़ा है, क्या इसको ज्ञान नहीं था, हमको बहका रहा था पहले से। तो ये लोगों से नहीं छोड़ी जाती है। अगर हम में और आप में से कोई गुरु पद पे बैठ जाए, जितना हमें ज्ञान था हम उस पर भरोसा रखते थे उसी को हम दे रहे हैं, लेकिन साल 2 साल बाद जब पता चलता है सत्य कुछ और है, तो उस सत्य को हम जानबूझकर हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों? लोग हमें गाली देंगे, पत्थर मारेंगे कि हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, तुझे पता ही नहीं था, तो सत्य ये है तो पहले से क्यों नहीं बताया। तो इसलिए साहिब ने कहा है, क्या कहा है, कबीर लज्जा लोग की बोले नहीं साच, जान बूझ कंचन तजय तू क्यों पकड़े काच। वो जब जान जाते हैं ना, वो कंचन, वो अमूल अनमोल वस्तु इस तरह से प्राप्त होगी, वो जानबूझ के तज देता है, छोड़ देता है। और क्या पकड़ता है, तू क्यों पकड़े काच। काच कहते हैं मिट्टी का घड़ा।
तैने उस अनमोल हीरा को तज दिया जानबूझ के, और क्या पकड़ लिया और क्या दे रहा है? मिट्टी का घड़ा पकड़ा हुआ है, मिट्टी के घड़े दे रहा है, जो जरा सी ठोकर लगते ही वो चूर चूर हो जाएगा। गुरु भी गया और शिष्य भी गया। कहां गए? 84। इस बात पे विचार करिएगा। साचे कोई ने पत जई, झूठे सब पतियाए, गली गली गोरस फिरे, मंदिरा बैठ बिकाए। कह रहे सब साचे कोई नहीं पूछ रहा, ये सत्य है। उस अब ये सत्य आप हमारे कहने से आपको नहीं विचार करना है, ये विचार ये करना है। अब आपको पता चल जाएगा सत्य क्या है। देखो सत्य वो है जो गुरु आपका निस्वरूप का दर्शन कराता है, उसका परिचय कराता है, वही मुक्ति का भेद है। उसको जानता कौन है? वो बताया नहीं जा सकता है, वो अवर्णनीय है। उसको देने वाला जानता है या लेने वाला जानता है। तीसरा लाख कोशिश कर ले या दे या ले, जिसको प्राप्त हुआ है वो बताने की लाख कोशिश कर ले, लाख चतुराई कर ले, वो जरा सी भी महक नहीं बता सकता उसकी। महसूस किया जा सकता है कि इस तरह का हो सकता है, लेकिन असल तो नहीं पता लगा। तो इसलिए साचे को की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब झूठे के पास में जो ना जा रहे हैं। साहिब ने स्पष्ट खोला है, साचे नहीं पतजेही, सब झूठे पतिया हैं, सब झूठे के पास जा रहे हैं। लाखों में करोड़ों में भीड़ लगी हुई है। आगे कह रहे गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। गली गली में वो गाय रूपी अमृत घी वो बेचा जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और मदिरा बैठ बिकाए, जिसको मेहनत करके प्राप्त किया जाता है और फिर वो गली गली उसको बेचा जा रहा है, सर पे मटकी रख के। कोई उसको नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहे लोग? 2 किलोमीटर दूर जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? मदिरा, शराब, दारू, जो बैठे बिठाए बिक रही है। वो कहीं नहीं जाते, वो एक जगह बैठे रहते हैं, वहीं पे दबा के बिक रही है। हम गिरते मरते जाते हैं, कोई पैदल जा रहा, कोई कैसे जा रहा है। इस बात पे भी विचार करना। ऐसे ही सार शब्द की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब क्रियाक्रम में फंसा दिए गए हैं, उसी में लगे हुए हैं। जाके बोली बंद नहीं, साच नहीं मनमाई, ताके संग न चालिए छाड़े पेड़े माई। कह रहे जिसकी बोली में बंद नहीं है। देखो उस सार शब्द को समझाने के लिए ज्यादा व्याख्यान की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है अपना निस्वरूप। उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा गुरु ये बताएगा, 2 लफ्जों में बता देगा। और उसके लिए आपको क्या क्या करना है, रहनी गहनी आपकी कैसी होनी चाहिए वो बता देगा। बस देने वाला कौन है? आपके अंदर, हम सब के अंदर। जब हम उस लायक हो जाएंगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। पहले ही बता दिया है, गुरु सामने बैठा के आपके सिर पे हाथ रख के सार शब्द नहीं दे सकता है। इसलिए कहा गया वो नियक्षर है, वो बोली में नहीं आता है, उसको जिब्या से नहीं बोला जा सकता है। जाप मरे अजपा मरे अनधु मर जाए, सूरत समावे शब्द में ताको काल ना खाए। ना जाप की जरूरत है, ना अनहद सुनने की जरूरत है, ना अजपा करने की जरूरत है। उसी में जब हमारी सूरत समा जाएगी तो हम काल के ग्रास होने से बच जाएंगे। मोटी मोटी बातें होती हैं। अब लंबे कह रहे हैं जाकी बोली बंद नहीं, उसको तो तुरंत छोड़िए। बोली बंद का मतलब क्या है? अब हमारा आप देख रहे हैं आज के टाइम में
देखो उस श्रेणी में हम भी आते हैं जिसकी बोली में बंद नहीं है। क्यों, हम भी तो बोल रहे हैं, लेकिन हम उस सत्य के लिए बोल रहे हैं। क्यों, सत्य लोगों के सामने नहीं आ रहा है। सेवा समझ के निस्वार्थ हम बोल रहे हैं, लेकिन ये लागू मुझ पे भी होता है। जिसके बोली बंद नहीं, जो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, उस सार शब्द को छुपाने के लिए और नकली सार शब्द बता करके अनंतों क्रियाकलापें, अनंतों उदाहरण दे दे के, अनंतों उदाहरण दे दे के उसको शिष्य वर्ग को फंसाया जा रहा है। तो इसको साहिब ने कहा जिनके बोली बंद नहीं, सार शब्द स्वरूपी गुरु, वो आपको मौन मिलेगा। ज्यादा ही जरूरत है तभी वो अपना मुंह खोलते हैं। ये बीजक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है साहिब ने कि जो जीवन मुक्त हंस होता है उनकी रहनी गहनी कैसी हो जाया करती है। उनके पास लाखों में करोड़ों में भीड़ नहीं होती है। उनको तो साहिब ने क्या कहा है, जो जीवन मुक्त हंस है उनके पास में ये कौवा कौवा वृत्ति वाले लोग नहीं आते हैं, वो फटकते तक नहीं है। कौन आता है उनके पास में, जो हंस वृत्ति के जीव हैं वो आते हैं। और वो कौन होते हैं, वो बिरले होते हैं। हंस क्यों कहा गया, जो सत्य और असत्य को पहचानते हैं, वो आते हैं उनके पास में। इसलिए वो उन साधुओं को परिवचन, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारे पास सार शब्द है, हमारे पास सार शब्द है, हमारे पास आओ नहीं तो मुक्ति नहीं होगी, ये नहीं होगा, कि साहिब का भंडारा है, भक्त जन जो ना जो सहयोग करें वो करें, ये करें वो करें, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस बात को विशेष तरह से सबसे फर्स्ट नंबर पे इस बात को स्मरण जरूर रखना है, गुरु सतगुरुओं से गद्दियां बनती हैं, गद्दियों पे बैठ के सतगुरु नहीं बनते हैं। जितनी भी गद्दियां चल रही हैं किसी भी पंथ से, मत से, संप्रदाय से, आप विचार जरूर करिएगा सर्वप्रथम कौन गुरु थे। सर्वप्रथम कौन गुरु थे जब से गद्दियां चली हैं। अब जो प्रथम गुरु था उन पर आप नजर मारिए, गहराई से उनके बारे में जानकारी निकालिए। क्या उन्होंने किसी से कुछ लिया, क्या सतगुरु कबीर साहब ने लिया, क्या रविदास जिनके आगे नाम के आगे शिरोमणि संत रविदास, क्या उन्होंने किसी से लिया, किसी ने कुछ भी नहीं लिया। किसने लिया है, उनके जाने के बाद में जब गद्दी बनी तब उन पर जो महंत जी बैठे उन्होंने हाथ लंबे कर दिए, लाइए लाइए आपका उद्धार होगा, लाइए आपका उद्धार होगा। जरूर विचार करना। आगे साहिब कह रहे हैं, लेखा देना सहज है जो दिल साचा होए, साईं के दरबार में पल्ला न पकड़ा कोई। जब देखो सांस से जुड़ जाएंगे ना तो कर्मों का नाश हो जाएगा, लेखा ही समाप्त हो जाएगा। अंतिम कड़ी में क्या कह रहे हैं, साच सुने और सत्य कहे, सत्य नाम की आस, सत्य नाम को जानकर जग से रहे उदास। अभी अभी आपको बताया था, जो सत्य नाम को जान जाता है वो जग में उदास रहता है, उसको पागल करार भी दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, ये भी सत्य है। हमारे आपके अड़ोसी पड़ोसी जिनको ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, वो ये कहेंगे डिप्रेशन में आ गया है, इसका दिमाग चल गया है, ये पागल हो गया है। लेकिन घर वाले इस बात को समझ सकते हैं कि इनका भक्ति के प्रताप से ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन और कोई नहीं समझ सकता है। और कह रहे सत्य गए, सत्य कहे और सत्य गए, कह रहे रहनी को सत्य, रहनी को सत्य बनाए और सत्य ही बोले और सत्य नाम की आस रखे।
अब यहीं पे हमें विचार, थोड़ा सा विचार करना है। संक्षिप्त में, समय ज्यादा हो गया, संक्षिप्त में बताते हैं। अपनी रहनी गहनी को सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को सुनकर पढ़कर उसी हिसाब से ढालना है। रहनी गहनी शुद्ध होगी तभी उसमें वो सार नाम स्वरूप का जो बीज है, सतगुरु कबीर साहब उसमें वो बीज का रोपण कर देंगे, फिर वो उसका स्वरूप प्रकट होगा। उसके बाद उसमें रमन करना है। जब रमन करेंगे, कहते ना आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यही मुक्ति का भेद है। ज्यादा कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है। काया से बाहर का है। आंखें बंद रखो, आंखें खुली रखो, इधर देखो उधर देखो, दाएं देखो बाएं देखो, नीचे देखो ऊपर देखो, सर्वत्र आपके सामने रहेगा वो सार शब्द। ये अनुभव है, यही सत्य है, ये यही प्राप्त हुआ है। हम तो केवल एक माध्यम रहे, सतगुरु कबीर साहब ने माध्यम बनाया उनके लिए जो अब जा चुके हैं। उन्हीं से हमको ये सीखने को नहीं मिला, ये सीखने को नहीं मिला। हम भी किसी और की बातों में आके हम भी फिर कहीं और मुड़ जाते, लेकिन नहीं। पहले तो सतगुरु कबीर साहब ने हमारा हमको निर्भय कर दिया, मुड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तभी सतगुरु कबीर साहब ने अपना सत्य बीजक हम तक पहुंचाया, और उस बीजक को उसको पढ़ने की और समझने की विवेक बुद्धि दी। क्यों दी? ताकि सार शब्द के बारे में जानकारी हासिल हो सके। चलो आगे फिर और खुलासा होगा। सतनाम सत्य कबीर।